कहते हैं जिंदगी भावनाओं के उतार चढ़ाव का नाम है। इसमें सभी तरह की भावनाएं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। जो नेगेटिव इमोशंस या बुरी भावनाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है डर। डर एक ऐसी भावना है जो हमें कदम कदम पर आगे बढ़ने से रोकती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी कि डर किस तरह से हमें आगे बढ़ने से रोकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जब छोटी उम्र के थे तो कहीं जा रहे थे। बहुत सारे बंदरों की टोली उनकी तरफ आई और वो डर के पीछे होने लगे। तभी उनके गुरु ने देखा ये कैसे डर रहे हैं। उन्होंने उनको रोका और डांटा और ये कहा कि जितनी ही आवेग से ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उससे ज़्यादा आवेग से तुम इनकी तरफ जाओ। इनसे डरोगे ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। हर डर के साथ ऐसा ही होता है। जिस भी चीज़ से हम डरते हैं वो डर हमारे ऊपर लगातार हावी होता जाता है। एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, उसने बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई की है। वो पूरी तरह से आश्वस्त है, उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाता है, अचानक से ये विचार या वो किसी से सुन लेता है कि आज का पेपर तो बहुत भारी है। और मात्र उस डर से कि उसकी तैयारी उस भारी पेपर के ऊपर हावी हो पाएगी या नहीं, वो घबराने लग जाता है। और यहीं पर उसकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क आ जाता है। उसे तुरंत ये चिंता हो जाती है कि नहीं, भले ही उसने कितनी तैयारी की है, शायद आज वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा। और नतीजा भी यही होता है। जब रिजल्ट आता है तो वो बच्चा जो 100 ऑन 100 की सोच रहा था, उसके या तो 95 आते हैं या 92 आते हैं। ये 5 और 7 नंबर का डिफरेंस केवल उस नेगेटिव इमोशन की वजह से हुआ है जिसका नाम है डर। मूल रूप से अगर हम डर की बात करें तो डर की जो भावना है वो एक नेगेटिव शक्ति की तरह से काम करती है। हमें किसी भी चीज़ का डर होता है, जैसे पानी में जाने का डर। बहुत सारे लोगों को पानी में जाने का डर होता है, उन्हें पानी देख करके ही डर लगने लग जाता है। जिन व्यक्तियों को पानी से डर लगता है उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वो कुछ देर धीरे धीरे पानी के साथ अपना परिचय शुरू करें। एक स्विमिंग कोच ये कहता है कि सबसे पहला मेरा टारगेट होता है कि जो भी स्विमिंग सीखने के लिए आ रहा है, पहले वो पानी में कुछ देर बैठे और पानी में बैठने के बाद वो पानी से दोस्ती करे। उससे उसका डर खत्म होगा और उसके बाद हम उससे कहते हैं कि अब आप इन स्टेप्स के थ्रू स्विमिंग सीख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से डरने की कोई वजह नहीं होती। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, आप निश्चित ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मत जाइए, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर जाकर के आप कोशिश कीजिए किसी का हाथ पकड़ के या वहां पर कोई भी चीज़ है उसको पकड़ के थोड़ा नीचे देखें। जब आप किसी चीज को अपने अनुभव का हिस्सा बना लेते हैं तो वो डर का हिस्सा नहीं रहती। अंधेरे में हमें डर लगता है। क्यों लगता है हमें अंधेरे से डर? जैसे ही लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, इसके बावजूद कि हम अपने खुद के घर में बैठे हैं, हमें डर लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो चीजें हमारे आंखों को स्पष्ट दिखाई दे रही थी, अब वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हमारे अंदर एक अनजान भय आ जाता है कि पता नहीं चारों तरफ क्या है, इसके बावजूद कि हम जानते हैं कि हमारे घर में कौन सी चीज किस लोकेशन पर है। तो डर कुछ भी नहीं है। डर मन की एक ऐसी भावना है जो किसी भी चीज से अनजान होने की वजह से आती है। एक मंत्र जो आपको याद रखना है वो ये कि डर को अपने मन के किसी भी कोने में जगह मत दीजिए। ये बिल्कुल उसी तरह से आकर बैठ जाता है जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। एक बच्चा जो एग्जाम की पूरी तैयारी करके जाता है केवल इस डर की भावना से कि वो पूरे नंबर ला पाएगा या नहीं, 100 ऑन 100 ला पाएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर भारी आया है, वो कर नहीं पाया। पूरा टैलेंट होने के बावजूद भी वो उसका रिजल्ट नहीं दे पाया। ये डर हमें बिना बताए हमारे मन के किसी कोने में आकर बैठ जाता है और हम इसको जितनी शह देते हैं ये उतना बढ़ता जाता है। तो ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी डर जिसके बारे में आपको पता है उसको आप किसी से शेयर करेंगे, किसी से उसके बारे में पूछेंगे और अपने डर पर खुद विजय पाएंगे।